क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियसेस, ग्रेटेस्ट थिंकर्स और लोनर्स में क्या चीज सबसे कॉमन है? नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट EQ और IQ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी। एक ऐसी हिडन फ्रीक्वेंसी जो अगर किसी के पास है तो उसको अकेला रहना बहुत पसंद है, पर अगर वही एनर्जी गलत डायरेक्शन में चली जाए तो एक्सट्रीम ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और फेल्ड रिलेशनशिप्स की वजह बनती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर 7 इन न्यूमरोलॉजी। अगर आपका जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो आप नंबर 7 हैं। इसको आप न्यूमरोलॉजी भी बोल सकते हैं या लाइफ पाथ नंबर 7 भी बोल सकते हैं। अगले कुछ मिनट आप मुझे दीजिए and I will give you a little guidance on how the energies and frequencies of people who are born on such dates actually work. तो आइए बात करते हैं the mystic, the seeker and the loner of numerology, नंबर 7 के बारे में। आपने नोटिस किया होगा कि कभी कुछ लोग जब कमरे के अंदर एंटर करते हैं ना, they have a specific very calm energy to them, जैसे उनको सब कुछ पहले से ही पता हो। लेकिन पता हो या ना हो, उनकी एनर्जी इतनी काम और रिलैक्सिंग होती है कि आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। बट उस कामनेस के पीछे सबसे बड़ा रीजन है देयर माइंड। नंबर 7 लोगों का दिमाग कभी भी नहीं रुकता। These people are always thinking about something or the other. और स्ट्रैटेजी में तो ये लोग कमाल होते हैं। It is kind of like having a 24/7 न्यूज चैनल गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड। सोना भी मुश्किल है, कुछ ना करना भी मुश्किल है, लेकिन थॉट्स कभी नहीं रुकते। क्या आपके साथ ऐसा होता है? प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट्स, तो मुझे भी थोड़ा सा लगेगा कि आई एम रेजोनेटिंग विद यू। नंबर 7 के दिमाग में कंटिन्यूअस लर्निंग्स, कंटिन्यूअस एनालिसिस, हर चीज का सिनॉप्सिस, ये सारी चीजें लगातार चलती रहती है एंड देयर इज नो स्टॉपिंग इट। अगर आपको लग रहा हो कि ये कोई नॉर्मल सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको नंबर 7 के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, और स्पेशली अगर आप जेन जी हो या उनके पेरेंट्स हो और रिलेशनशिप में स्ट्रगल करते हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है। टिक के आराम से देखिएगा, चाय बना लीजिए। आज हम नंबर 7 की एनर्जीज को ढंग से डिकोड करेंगे। 7 नंबर के लोगों की जो इंट्यूशन होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। आपको असली, फेक, स्कीम हर चीज समझ में आ जाती है। कौन सा आदमी किस काम का है और कौन आदमी बेकार है, ये आपको 2 मिनट में समझ में आ जाता है उससे बात करके। आप अपनी वर्क प्लेस में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी करते हो, आपका एनालिसिस 99% करेक्ट होता है। और अगर सामने वाला अपनी इमेज बाद में चेंज भी कर लेना, तब भी जो आपका अर्लियर एनालिसिस होता है, जो पहली बारी फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो ही सही होता है। इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीजन है। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है। अब केतु इज अ हेडलेस सर्पेंट। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी ये बिना सर के सांप के जो नीचे की बॉडी होती है ना, वो होती है। तो जो गट फीलिंग है ना, वो इसीलिए बहुत स्ट्रांग रहती है आपकी। और ये थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा नंबर 7 वालों की इंट्यूशन ज्यादा स्ट्रांग रहती है। पर हर चीज के 2 पहलू हैं, हर तलवार की 2 धार हैं। अगर आपकी इंट्यूशन बहुत तेज है तो इट इज वेरी हार्ड फॉर यू टू ट्रस्ट पीपल एज वेल। आप किसी पर भी जल्दी से विश्वास नहीं करते। काफी टाइम लगता है आपको लोगों पे विश्वास करके उनके साथ डिसीजंस लेने में या रिलेशनशिप में आने में। इवन इन योर ऑफिस आपको उनके साथ काम करने में टाइम लगता है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बात बोली तो ये अभी रुक के ना, अभी पॉज करके कमेंट्स में वाली बात लिख दो। मेरे को भी थोड़ा सा कॉन्फर्मेशन आ जाएगा कि हाँ, बात सही है कि नहीं है। देखो, एक क्रिएटर को भी फीडबैक चाहिए, और स्पेशली जब आप न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी करते हो ना, आपको एक एनर्जी आउटवर्ड सेंड करनी पड़ती है। और अगर आप एनर्जी किसी को दे रहे हो तो इन रिटर्न जब वो एनर्जी नहीं आती ना, तो वो वेस्ट हो जाती है। अगर आप रेमेडीज और सब कुछ जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा फॉलो करना भी चाहते हो, तो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू राइट नाउ। आपको एनर्जी अगर रिटर्न करनी है तो यूनिवर्सल सर्कल ऑफ एनर्जी कंप्लीट करना पड़ता है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब इसी बात के लिए अभी बनता है। कमिंग बैक टू द केतु पॉइंट, अब हेडलेस बॉडी अगर है आपकी तो उसमें फिर आपके मटेरियल फिल्टर्स हट जाते हैं। आप कुछ बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से अटैच नहीं होते। आपको किसी और की सक्सेस से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यू आर ड्रिवन टूवर्ड्स योर ओन पाथ ओनली। आपको अपनी डायरेक्शन की तरफ चलना है
एंड यू आर वेरी श्योर दैट यू विल मेक इट देयर। और ये बात बिल्कुल सच है, आप जिस चीज़ पे अपना मन लगाते हो, उसका ढंग से एनालिसिस करते हो, यू गेट देयर। पर इसी बात से दिक्कत यहाँ आती है कि आजकल की दुनिया में जो कि दिखावा है, राहु है विच इज़ ऑपोजिट ऑफ केतु, उसमें आप रील्स देखते हो, लोगों के शो ऑफ देखते हो, आपके हुकअप कल्चर्स चल रहे हैं, वन नाइट स्टैंड्स चल रहे हैं। जेन ज़ी इज़ एब्सोल्युटली क्लूलेस राइट नाउ। इस टाइम पे नंबर 7 का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नंबर 7 इज प्योरली स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव काइंड ऑफ पीपल। यही हमारा नेक्स्ट सेक्शन है। अगर आप आइसोलेशन से गुजर रहे हो तो अगला पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनना। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द रियल डेटा। आज की डेट में जेन ज़ी के पास 500 फॉलोअर्स हैं। इवन अ लॉट ऑफ पीपल, अडल्ट्स आल्सो हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक। लेकिन एक दोस्त जिसके साथ बैठ के आप आराम से बात कर पाओ, वो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर नंबर 7 अगर आप हैं तो लोनलीनेस बिकम्स द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर यू। आपको भीड़ पसंद नहीं आती, आपको भेड़ चाल पसंद नहीं आती, आपको स्मॉल टॉक पसंद नहीं आती। डायरेक्ट काम की बात अगर आपसे कोई करे तो आपका इंटरेस्ट उसमें बनता है, और वो भी डायरेक्ट काम की बात अगर आपको पसंद आ गई तभी आप उसकी तरफ इंटरेस्टेड होगे। और अगर आपके काम की नहीं है, यू वुड रबिश द अदर पर्सन। खाने में क्या खाया, या मौसम कैसा है, या कल बारिश होगी नहीं होगी, ये सुनते ही आपका दिमाग बिल्कुल शट डाउन हो जाता है। यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू टॉक अबाउट कि बेस्ट दाल कहाँ की मिलती है, दाल मखनी यहाँ की अच्छी है या बटर चिकन यहाँ का अच्छा है। यू आर मोस्टली ड्रिवन टुवर्ड्स टॉकिंग अबाउट डीप एंड मीनिंगफुल थिंग्स। आप लोगों से मतलब की बात करना चाहते हो और उसी बात पे कनेक्ट करना चाहते हो। यू वांट टू टॉक अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यू वांट टू टॉक अबाउट द यूनिवर्स, यू वांट टू टॉक अबाउट क्रिप्टो, यू वांट टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योर फ्यूचर। आप किस तरीके से अपने टारगेट्स को जल्दी अचीव कर पाओ, आपको ऐसी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अगेन, अगर आप साथ साथ इस वीडियो के साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट्स। लेट दिस कमेंट सेक्शन बी योर प्लेग्राउंड, जिसमें और नंबर 7 लोग अपनी फीलिंग्स भी शेयर करें और हमें ये भी बताएं कि बातें बिल्कुल ठीक हैं, आप इससे रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ना नंबर 7 वाले लोगों को अपने दोस्तों के बीच में भी अकेला फील होता है। और कभी कभी लोग ना आपको बहुत ही एरोगेंट या इग्नोरेंट या अग्रेसिव, गुस्से वाला भी समझ लेंगे, जो कि गलत है। आप एरोगेंट नहीं हो, लेकिन आपको जब तक डीप कनेक्शन ना हो ना, तब तक बात करने में मजा ही नहीं आता। आपका सर्कल बहुत ही लिमिटेड रहता है एंड ओनली अ फ्यू पीपल कैन गेट इनटू योर सर्कल। और इसीलिए आपको करियर में भी यही पसंद आता है। आपका जो वर्क प्लेस है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो, उसमें पैसा आपको कितना भी मिले, लेकिन एक मीनिंगफुल पर्पस आपको उसमें चाहिए। देयर हैज टू बी अ हायर पर्पस टू वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ। नहीं तो आपको मजा नहीं आता, आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हो उस चीज के लिए, और बोर भी हो जाते हो, छोड़ने का मन भी करता है। कंटिन्यूसली यू विल कीप शिफ्टिंग योर करियर्स, योर जॉब्स। आपको मजा ही नहीं आएगा, आप टिक के नहीं काम कर पाओगे। जहां भी आपको ऐसा लगे कि भाई ये मेरे बिना भी चल रहा है, चलता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू नीड दैट सॉलिड पर्पस इन लाइफ। अब पता नहीं कि ये गुड ट्रेट है या बैड ट्रेट है, कोई प्रॉब्लम है या बेनिफिट है, पर क्या आपको पता है आपका यही ट्रेट आपको $1 ट्रिलियन बिजनेस या बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफाइल बनाने में हेल्प कर सकता है। आइसोलेशन इज अ सुपर पावर फॉर बिलियनियर इन्वेस्टर्स एंड थिंकर्स। उनको जब अकेला छोड़ दो, दे कम अप विद सम ब्रिलियंट प्लान्स एंड ब्रिलियंट आइडियाज। तो ऐसा नहीं है कि अकेलापन इज अ सजा। अगर आप खुद में इन्वेस्ट करोगे, खुद को डेवलप करोगे, यू विल फाइंड थिंग्स टू डू बेटर इन योर एवरीडे लाइफ। तो इट इज एन एसेट फॉर यू। इस वीडियो में हम आगे एग्जैक्ट करियर पाथ्स फॉर नंबर 7 बताएंगे। प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन। वो आपकी लाइफ की कंफ्यूजन को काफी हद तक दूर करेगा। चलो अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो सबसे ज्यादा दर्द हमें देता है, रिलेशनशिप्स। नंबर 7 की लव लाइफ इज नथिंग लेस देन अ थ्रिलर मूवी। क्योंकि बैंक बैलेंस हो या फिजिकल लुक्स हो, यू आर नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ दैट। आपको एक सोल कनेक्शन चाहिए लोगों के साथ। आपको कोई ऐसा चाहिए जो आपकी खामोशी भी समझे, आपको पूरा अंदर तक जाने, जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ। तभी आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाना पसंद करते हो। पर फिर यही बात आपके लिए एक मुश्किल भी खड़ी कर देती है। सबसे बड़ी चीज है ओवर एनालिसिस। हर बात को डाइसेक्ट करना, इमोजी ऐसा क्यों भेज दिया, अरे वो वाली बात उसने ढंग से नहीं बताई, वो कुछ छुपा रही है या छुपा रहा है।
आप हर चीज को ओवर एनालाइज करते हो रिलेशनशिप में। और उसके बाद आई यूज अ जेंजी टर्म जिसको बोलते हैं घोस्टिंग। आप बहुत ज्यादा कन्फ्रंटेशन नहीं करते। यू डू नॉट चूज टू स्पीक यूजलेस एंड अटर वर्ड्स। किसी के साथ आप भद्दा बोलना इतना बिलीव नहीं करते। तो आप सामने वाले को जब नहीं समझ पाते ना, तो यू गो बैक इनटू योर शेल। आप चुप हो जाते हो। सामने वाला अपना सर पटकता रहेगा लेकिन आप आगे से ढंग से रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे। इसीलिए रिलेशनशिप्स जो हैं कभी कभी खराब हो जाते हैं। इसीलिए नंबर 7 वाले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स और सिंगल साइडेड लव, मतलब एक तरफे प्यार में भी पड़ जाते हैं। इनको ना फेकनेस पसंद नहीं है। भले ही रिलेशनशिप का स्ट्रक्चर कैसा हो, इमोशनल स्ट्रक्चर कैसा हो, लेकिन आदमी सच्चा चाहिए। अगर वो मिल गया ना तो दे वुड ट्राई एंड क्लिंग ऑन। पर नॉट एवरीथिंग इज अ ड्रॉबैक। यही सेंसिटिविटी आपको एक बेहतरीन पार्टनर भी बनाती है। वंस यू आर मैरिड, वंस यू हैव किड्स, आप इसी सेंसिटिविटी के साथ यू आर एन एक्सीलेंट फैमिली मैन एज वेल या फैमिली वुमन। आप अपने घर वालों से बहुत डीप कनेक्टेड रहते हो और उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। अगर अभी तक आपने रेजोनेट नहीं करा इन चीज़ों के साथ तो अभी रुको, क्योंकि हर नंबर की एनर्जी डिफरेंट होती है। जो प्योर नंबर 7 है उनकी एनर्जी अलग है, जो 16 तारीख को पैदा हुए हैं उनकी एनर्जीज अलग हैं, और 25 वालों की तो और भी अलग है। थोड़ा सा आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल एनर्जीज और इंडिविजुअल नंबर्स का आपकी पर्सनालिटी पे क्या फर्क पड़ता है और उसमें क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 7, जो 7 तारीख को पैदा हुए हैं, द प्योर नंबर 7। 7th को पैदा होने वाले लोग आर प्योर सीकर्स। दे ऑलवेज सीक नॉलेज, रॉ अनफिल्टर्ड नॉलेज। आप बुक्स पढ़ोगे, रिसर्च करोगे और लोगों को ऑब्जर्व करोगे। 7 तारीख को पैदा होने वाले बहुत जल्दी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लिनेशन दिखा देते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जो गोल है ना, वो है द ट्रूथ, सिर्फ सच्चाई। आपको वही पसंद है। अगर आप 16 तारीख को पैदा हुए हैं तो ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। 16 तारीख इज अ मिक्सचर ऑफ 2 नंबर्स, 1 and 6। 1 is sun and 6 is Venus। सन मतलब ईगो, लीडरशिप, और वीनस मतलब लग्जरी एंड रिलेशनशिप्स। 16 नंबर वालों का लाइफ में कभी ना कभी एक बड़ा नुकसान होगा या उनको कोई बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इनका जो नंबर है ना वो इनको पिट के सिखाता है। पिट के सिखाना मतलब यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन। आप किसी और को सफर करते हुए ना उससे नहीं सीखोगे, अपनी ही पेन से सबसे ज्यादा सीखोगे। क्या आप बहुत मेहनत करते हो हर चीज को अचीव करने के लिए, बहुत आपकी जान निकलती है, कुछ भी आपको कुछ भी पाना हो लाइफ में, आप देखते हो कि यार इसकी लाइफ तो इतनी आसान है, इसको बिना कुछ करे कुछ भी मिल गया, पर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ ये वाली बात। लेकिन इसी शौक की वजह से आप एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान बनते हो, हु रियलाइजेस कि यार बिना मेहनत करे ना कुछ मिलता भी नहीं है। एंड पीपल हु आर लकी, जिनको एकदम से चीजें मिल जाती हैं, यू विल ऑलवेज विन अगेंस्ट देम, क्योंकि कंसिस्टेंसी और मेहनत हमेशा लक को बीट करेगी। अगर आप 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो 2 नंबर्स हो गए आपके, 2 और 5। 2 जो है वो मून है, 5 जो है वो मर्क्यूरी है। मून इज इमोशंस एंड मर्क्यूरी इज लॉजिक एंड बिजनेस। छोटी छोटी बातों को निटपिक करना, मर्क्यूरी का यही काम होता है। जब मन और लॉजिक मिल जाए आपस में तो आप इन दोनों नंबर से, जो 7 और 16 हैं, उससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हो। पीपल हु हैव 25 इन देयर बर्थ डेट आर एक्सीलेंट पीपल टू डू बिजनेस विद, या अपना बिजनेस वो करें तो वो भी बहुत बढ़िया है। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। These people can become excellent analyst and investors। या वेडिंग प्लानिंग हो, इवेंट मैनेजमेंट हो, ये लोगों के लिए बहुत बढ़िया करियर पाथ है। अब जब आपने ये अलग अलग इमोशनल बातें सुन ली हैं नंबर 7 के बारे में अकॉर्डिंग टू द डेट्स, नाउ आई होप यू आर वंडरिंग कि क्या हम करियर पाथ लें, कि भाई जिंदगी में पैसे कैसे कमाएं, स्पिरिचुअलिटी से तो पेट भरेगा नहीं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी गोना डिस्कस इज करियर पाथ एंड मनी। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो प्लीज कर दें, क्योंकि एक एनर्जी आपकी तरफ से भी हमारी तरफ आनी चाहिए। एक ना बहुत डीप बात आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बात आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताएगा, कोई हाथ देखने वाला नहीं बताएगा। केतु इज द कारक ऑफ डिटैचमेंट। कहते हैं कि अगर आपके 12वें घर में केतु है ना तो आपको मोक्ष मिलेगा। हैविंग केतु इन योर नंबर इज ऑल्सो अ कारक ऑफ मोक्ष। आपको मोक्ष मिलेगा। आप लेकिन जो इस माया में आए हो,
माया का मतलब आप समझते हो ना, इल्यूजन। इस माया में आप आए हो कुछ लेसन सीखने के लिए। अब आई डोंट नो आप ये सब बातें मानते हो कि नहीं मानते हो, पर आप एक कहानी की तरह सुन लो इसको। हर चीज एक कहानी ही है। यू हैव टू लिव दिस लाइफ। अगर आपको कोई बोले ना कि आप किसी भी मटीरियलिस्टिक चीज को ज्यादा पीछे मत भागो उसके, तो वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। भाई आप इस लाइफ में आए हो, यू हैव टू लिव योर मटीरियल लाइफ। आपको शादी भी करनी है, बच्चे भी पैदा करने हैं, माँ बाप का भी ध्यान रखना है, अपना बिजनेस एम्पायर भी बनाना है, या वट एवर योर लाइफ पाथ इज, वो आपको अपने आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, हर 6 साल के बाद वो चीज़ें अनलॉक होती जाएंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 साल के बाद कैसी चीज़ें अनलॉक होती हैं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। आई विल मेक अ फ्रेश वीडियो ऑन दैट, अ स्पेशल वीडियो एक्सप्लेनिंग दैट। लेकिन अगर कोई भी आपको बोले ना कि चीज़ें छोड़ दो, तो ऐसे बिल्कुल मत करना, वो आदमी आपका दुश्मन है। एक ये छोटी सी मेरी एडवाइस बिल्कुल मान लेना। इफ यू स्टे अवे फ्रॉम द गेम यू विल नेवर लर्न हाउ टू प्ले। आप खेलने और सीखने ही आए हो यहाँ पर। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट कि पैसा कहाँ से आएगा नंबर 7 वाले लोगों के पास। नंबर 7 वालों के पास वेल्थ, फेम एंड सक्सेस तब आता है जब वो अपना ओरिजिनल ज्ञान क्रिएट करते हैं। ओरिजिनल ज्ञान फ्रॉम द नॉलेज दैट दे गेन फ्रॉम द वर्ल्ड। उनका इंट्यूशन प्लस रिसेप्टिवनेस प्लस नॉलेज, हर चीज मिलके ओरिजिनल ज्ञान बनाती है। सम करियर पाथ्स कुड बी अ डेटा साइंटिस्ट, मार्केट रिसर्च एंड मे बी कोडिंग विद एआई। आप एआई एजेंट बना सकते हैं। आप लोगों को पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से दिखते हैं, इसलिए आप इन फील्ड्स में बिल्कुल एक्सेल करेंगे। देन वी हैव फाइनेंशियल मार्केट, अक्यूरल साइंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं। अक्यूरल साइंसेस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट टर्म यू कैन ऑब्वियसली गूगल इट। यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इंश्योरेंस कंपनीज अपने पैकेजेस और रेम्यूनरेशंस को डेवलप और प्लान करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। आप स्टैटिस्टिक्स में बहुत अमेजिंग हो सकते हैं बिकॉज यू आर अ ग्रेट एनालिस्ट। एंड देन जो मैं कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन एंड राइटिंग। कहते हैं कि कंटेंट क्रिएशन तो ठीक है, पर राइटिंग इज ऑलमोस्ट डेड नाउ, क्योंकि एआई ने राइटर्स को रिप्लेस कर दिया है। पर भाई एआई ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इतनी डीप नॉलेज, इतनी डीप रिसर्च नहीं कर सकता एआई अभी भी द सिस्टम इज फ्लॉड। तो ओरिजिनल राइटर्स जो हैं वो तो हमेशा ही एक्सेल करेंगे। आप अपना कंटेंट चैनल बना लीजिए या स्टार्ट शेयरिंग थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम। पीपल वुड गो क्रेजी आफ्टर योर एक्सप्लेनेशंस। आपका जिस तरीके से आप जेनजी को अगर एक्सप्लेन कर पाएं, उसके ऊपर आप वीडियोस बनाएं। करियर प्लानिंग, एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें लोगों को सिखाएं। यू विल डू रियली ग्रेट इन कंटेंट क्रिएशन। देन वी हैव साइकोलॉजी एंड काउंसलिंग। काउंसलिंग अलग अलग तरीके की भी होती है, जैसे स्कूल की काउंसलिंग हो गई, एडमिशन काउंसलिंग हो गई, साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी हो गई, ह्यूमन बिहेवियर एस्पेक्ट्स हो गए। यू कैन डू वेरी वेल इन दीज फील्ड्स एज वेल। आपकी स्पेशलिटी है टू डीकोड ह्यूमन ब्रेन्स। आप इंसानों का दिमाग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ये नेचुरल एसेट के साथ जब आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज भी आ जाएगी, योर नॉलेज वुड बी इनपेनिट्रेबल। और ये सारी चीज़ें हटाकर मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आप लाइफ में किसी चीज़ के पीछे पड़ जाओ ना, इफ़ यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग, तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। आप बार बार फ़ोन खोल के, अपना टैब खोल के, लैपटॉप खोल के, जो भी आपके पास एक्सेस है, आप उस चीज़ के ऊपर पूरी इन डेप्थ रिसर्च करोगे जब तक आपके दिमाग में से गर्मी नहीं निकलेगी और कानों से धुआं निकलना नहीं शुरू हो जाएगा। द व्हील्स ऑफ योर ब्रेन वुड टर्न एट सच अ हैवी लेवल कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे उससे। ये एक्साइटमेंट टू लर्न न्यू थिंग्स जो है ना, आपको आपके हर फील्ड में हेल्प करेगी। अगर आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, तो नो नॉनसेंस एटीट्यूड आपका हमेशा रहेगा। आप हमेशा एक्सेल करेंगे व्हेनेवर, ये इफ एक बहुत बड़ा है, जब भी आप अपने ओरिजिनल एनालिसिस पे डिपेंड करेंगे। किसी के कहने से, बोरोड कन्विक्शन पे आप लोग काम नहीं करें। अगर करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो ऐसा बैकफायर करेगा कि आप परेशान ही रहेंगे। और भी थोड़ी दिक्कतें हैं नंबर 7 वालों के साथ, जिनकी वजह से उनका अकाउंट भी खाली हो सकता है, रिलेशनशिप्स भी बर्बाद हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो सकता है। कुछ रेमेडीज हैं जिनको हम फॉलो करें तो शायद हमारी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाए।
नंबर 7 वाले लोगों को ये 3 चीजों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए अपनी लाइफ में। इसको आप वार्निंग साइंस मान लें। सबसे पहला वार्निंग साइन है पार्टनरशिप्स। अगर आप पार्टनरशिप में हो तो ओरिजिनली आप किसी पे विश्वास नहीं करते, और अगर आप विश्वास कर लेते हो देन यू स्टार्ट गिविंग योर लाइफ फॉर देम। लेकिन पार्टनरशिप अगर आप बिजनेस में करें, जहाँ फाइनेंसिस का लेन देन हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट ऑडिट रखना हो, तो अंधा विश्वास आप ना करें किसी के ऊपर। कंटिन्यूस फाइनेंशियल एंड एसओपीज का ऑडिट हमेशा रखें। अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो सामने वाला बंदा आपको फॉर ग्रांटेड ले लेगा। यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स दैट आर रियली बैड फॉर योर अकाउंट्स। आपको 19-20 हिसाब में दिखना शुरू हो जाएगा और फिर आपसे रुका नहीं जाएगा और आप बहुत बुरे तरीके से सब खत्म करोगे एंड यू विल बेयर अ लॉट ऑफ लॉसेस इन योर लाइफ। ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सेकंड पॉइंट आपको, पर समझना है इसको। हर चीज़ एनर्जी है और एनर्जी की वजह से ही मैं आपको बता रहा हूँ। रात को 11-12 बजे से सुबह 4 बजे तक, ब्रह्म मुहूर्त तक, अपना जो दिमाग है उसको शांत रखने की कोशिश कीजिए। ट्राई एंड नॉट वॉच स्क्रीन्स। देखो आज की डेट में बोलना बहुत ही बेकार और अब्सर्ड बात है, क्योंकि आम बात है कि 3 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं बेड में। इफ़ यू हैव नो टारगेट इन द मॉर्निंग, अगर आपको सुबह जॉब पे नहीं जाना है तो आम बात है कि ये होता रहता है। लेकिन आप स्पेशली नंबर 7 वाले लोग अवॉइड करें इस चीज़ को। इफ़ योर व्हील्स कीप टर्निंग इनसाइड योर हेड, द नेक्स्ट डे वुड बी वेरी अनप्रोडक्टिव फॉर यू। तो अपनी स्लीप साइकिल का थोड़ा सा ध्यान रखें और रात को स्क्रीन्स जहां तक हो सके ना अवॉइड कीजिए। नंबर 7 वालों के साथ एक प्रॉब्लम और आती है, क्योंकि इनका दिमाग हमेशा चलता है, दे आर कॉन्टिन्यूसली थिंकिंग अबाउट समथिंग और दी अदर, तो ये लोग एस्केप ढूंढ सकते हैं। एस्केप मतलब छुट्टियों पे जाना। तो टेम्परेरीली दिमाग को शांत करने के लिए दीज पीपल कुड गेट एडिक्टेड टू सब्सटेंसेस। आप ट्राई कीजिए एंड स्टे अवे फ्रॉम एडिक्शंस, क्योंकि आप जब बहुत परेशान होंगे ना तो यू वुड टर्न टू एडिक्शंस कि भैया दिमाग थोड़ा शांत हो जाए। ये एक बहुत बड़ा एरर है जो नंबर 7 वाले लोगों के साथ ज़्यादा होता है कंपेयर टू अदर नंबर्स। लेट मी जस्ट गिव यू सम सिंपल रेमेडीज फॉर नंबर 7। अगर आपको अपनी एनर्जीज ऑफ लग रही हैं, लाइफ में टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है यार कि मैं अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिविटी हेयर। अगर अपना बिजनेस कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, कि अगर जॉब कर रहे हो तो इतना प्रोडक्टिविटी के पीछे मत भागो, क्योंकि यू आर हेल्पिंग समवन एल्स मेक समथिंग आउट ऑफ हिज लाइफ रादर देन यू डूइंग इट फॉर योरसेल्फ। कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे ना तो आपकी एनर्जी जो है वो रिजुविनेट हो जाएगी एंड यू विल डू मच बेटर द नेक्स्ट डे। ये सुना होगा आपने पहले भी, पर नंगे पैर घास पे चलें, पेड़ों को हक करें। इसके पीछे वजह क्या है अब मैं बताऊंगा आपको, तो आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल बिलीव मी, लेकिन आप ये करें, आपको डिफरेंस धीरे धीरे पता चलना शुरू होगा। आपका मूड लाइटन अप हो जाएगा, आपकी एनर्जीज रिचार्ज हो जाएंगी, आपकी बॉडी में से डिजीज थोड़ी कम हो जाएगी। अगर आप इसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी एक्चुअली निरोग हो जाएगी। इसके पीछे बहुत वजहें हैं, बट अगेन दिस वीडियो इज टू शॉर्ट नाउ कि मैं इसमें ये बात बताऊं, तो ये बिल्कुल ही अगला टॉपिक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के ऊपर अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ, तो मुझे लिख के बताएं इफ़ यू वांट अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं। ध्यान लगाते हैं तो यू ट्राई एंड कीप योर ब्रेन काम फॉर अ मिनट। अब मिनट हो या जितना भी ड्यूरेशन आप कर सकते हैं शांत, तो ध्यान लगाने की कोशिश करें। थॉट्स आते हैं, आने दीजिए, जाने दीजिए। ऑब्जर्विंग सीट पे बैठ जाएं। आप आराम से अपने दिमाग के अंदर ही पीछे होके बैठ जाएं एंड जस्ट सी कौन सा थॉट आ रहा है, कौन सा जा रहा है। किसी थॉट को अटैच कर अपने आप को उसको आगे मत प्रोसेस कीजिए। देखो एक रेमेडी और है, बट देन आई डू नॉट लाइक दैट रेमेडी इन दिल्ली स्पेशली, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और बहुत भिजे से घर हैं, छोटे छोटे घर हैं। इट इज टू कीप अ डॉग या कीप अ पेट। पेट क्या करता है ना, आपको रिचार्ज करता है। आपका बच्चा जो होता है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन बेबी हियर, वो भी आपको रिचार्ज करता है। आप जब भी डाउन हो, लो फील करें, इफ यू हग योर चाइल्ड you would get rejuvenated anyway। एक छोटी सी रेमेडी और है, प्लान इन एडवांस। नंबर 7 की जो एनर्जी है ना वो ऐसी होती है कि कभी कभी टॉक्सिक हो जाती है। जैसे एक आदत होती है लास्ट बॉल पे छक्का मार के जीतने की, तो लास्ट बॉल तक आप जब लेके जा रहे होते हैं ना चीज़ें, यू नो दैट यू आर इन कंट्रोल, आप कॉन्फिडेंट हो कि आप कर लोगे। लेकिन जो साथ वाले आपके रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वर्किंग इन एन ऑफिस, तो वो लोग बहुत टेंस हो जाएंगे कि यार ये 1 घंटे में हमारी प्रेजेंटेशन है, इसने अभी तक पीपीटी फाइनल नहीं करी है, इसको अपनी पिच बनानी है, ये करेगा कैसे? यू नो यू कैन डू इट।
लेकिन इफ यू प्रैक्टिस दिस तो आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से ज्यादा इंटरेक्ट कर सकते हो. सो द पीपल विद एनर्जीज ऑफ नंबर 7, यू आर डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड. आपकी इंट्यूशन जो है ना, उस पे आपको हमेशा ट्रस्ट करना है. अपने मन से अलग आप किसी बात पे मत जाइए. अगर जाएं तो एनालिसिस और प्रॉपर कैलकुलेशंस करके जाएं. एंड रिमेंबर वन थिंग इन लाइफ कि आपकी हर चीज के ना दो पहलू हैं. समथिंग दैट इज गुड फॉर यू इज ऑल्सो समवेयर बैड फॉर यू. हर चीज आपको पॉजिटिविटी भी देती है, कुछ नेगेटिविटी भी देती है. यू फोकस ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट, अगर नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ना करें तो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, आपको थोड़ा सा भी इसमें वैल्यू ऐड मिला अपनी लाइफ में, आप जो भी चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या जिन जिन पॉइंट्स के साथ रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ शेयर इट डाउन इन द कमेंट्स. ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड.